अगर हम लोग ये प्लान करते हैं कि हमको स्विफ्ट लेना है तो हमको रोड में सिर्फ स्विफ्ट ही दिखता है, और जब हम प्लान करते हैं हमको बेलेनो लेना है तो रोड में सिर्फ बेलेनो दिखता है, और जब हम लोग प्लान करते हैं कि हमको फॉर्चूनर लेना है तो हमको रोड में सिर्फ फॉर्चूनर ही दिखता है। तो ये क्या है? जो हम सोचते हैं वो वास्तविकता में हमको दिखने लगता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस। इसीलिए मैं बोलता हूँ सुबह उठेंगे तो हम पीएससी के बारे में सोचेंगे, रात को सोएंगे तो भी हमको पीएससी के बारे में ही सोचते हुए सोना है। तो हमको हर जगह पीएससी ही दिखने लगेगा और हम लोग उसकी दिशा में, उसको प्राप्त करने की दिशा में हर बार आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है थॉट प्रोसेस, पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस। जब आप किसी चीज़ को, किसी बारे में सोचते हो तो हर जगह आपको वही चीज़ दिखने लग जाती है। तो आप इसके बारे में सोचते रहिए, हम सफलता पाएंगे। इस बारे में सोचते रहिए तो आपको सफलता दिखती रहेगी और आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। इसी अच्छे थॉट के साथ आज आप 32वें दिन के टारगेट में पहुंच चुके हैं और मैं आपके साथ हूं। 32वें दिन भी आज आपके साथ हूं और अंतिम दिन तक भी आपके साथ ही रहूँगा। और भारतीय इतिहास का पोर्शन हम लोग बहुत लगभग 70 to 75% कवर कर चुके हैं कल तक। आज बचे हुए पोर्शन जो हैं उसको आज आप कंप्लीट करेंगे। टॉपिक अगर देखा पाएँ तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, सांप्रदायिकता का उदय है और कुछ क्रांतिकारी आंदोलन है, होम रूल आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, दलित आंदोलन, दलित सुधार, मुस्लिम सुधार, अलीगढ़ सुधार, आज़ाद हिंद फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन और रियासतों का विलीनीकरण। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इतिहास में बचे हुए टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ बड़े नहीं हैं। इसको ख़त्म करिए, प्रयास करिए इस टॉपिक को 2 बार पढ़ने का, और जब आज ही ख़त्म हो जाएगा तो मुझे थम्स अप दीजिए कि आज हमने हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया। और इसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद एक अच्छी खुशी आएगी आपके चेहरे पे कि आपने इतिहास को कंप्लीट कर लिया और अच्छे से कर लिया। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में दिया हुआ है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से आपको मेहनत करने पड़े होंगे। उसी तरीके से आज भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आंसर आपकी प्रतियोगिता सारांश की बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, किसी दृष्टि का बुक लेना पड़ेगा, किसी और बुक लेना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब से ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढिए और अपनी कॉपी में देख के लिखिए। वो आपका एक नोट्स प्रिपरेशन भी हो जाएगा और आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, है ना। तो 15 नंबर के आंसर के टाइप के हम लोग लिखेंगे उसको, तो आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। देख के लिखने में कोई बुराई नहीं है। फर्स्ट स्टेप ऑफ आंसर राइटिंग ही मैं बोलता हूँ किसको, कि देख के लिखना ही फर्स्ट स्टेप ऑफ आंसर राइटिंग होता है। तो आप देख के लिखिए, उसका नोट्स बना लीजिए और फिर वो आपका एक इतिहास का कंप्लीट कंटेंट हो जाएगा, वो प्रतियोगिता सारांश का बुक, और उसके बाद का फिर आपका ये आपका नोट्स। इसके अलावा हम लोग आज का जो टेस्ट है, हम लोग केमिस्ट्री भी कंप्लीट किए हैं, धातु कर्म, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे और उसके क्वेश्चन और इतिहास के कुछ क्वेश्चन मिला के आज एक टेस्ट लिखिए। और ये हम लोग मुहावरा और लोकोक्ति कंटिन्यू कर रहे थे, तो मुहावरा भी 2 पेज ऐड कीजिए और लोकोक्ति भी 2 पेज ऐड कीजिए। इस तरीके से लोकोक्ति के आप 4 पेज मतलब आगे पीछे दोनों मिला के 2 पेज होता है, आगे पीछे दोनों मिला के 1 पेज नहीं, आगे 1 पेज और उसके पीछे दूसरा पेज, तो इस तरीके से 2 पेज होता है। तो 2 ही पेज पढ़िए आप। तो लोकोक्ति को कल 2 पेज पढ़ा था, आज 2 पेज पढ़ेंगे, टोटल 4 पेज हो जाएगा। और मुहावरों को 3, 2, 5, 2, 7, आज 7 पेज तक पढ़ना है। तो ये कंप्लीट करिए और लग जाइए, बिल्कुल देरी मत नहीं करना है। चलो जल्दी से मोबाइल किनारे करो और लग जाओ। पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस, सोचते रहना है, सफल होते रहना है, पीएससी क्लियर करना है, यही सोचना है। ठीक है, लगो।